हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंटर्स रिलेटेड टू द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड while creating a project for either for your resume or your self learning. Okay, so पॉइंट्स ये हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स आफ्टर लर्निंग टेक्नोलॉजी स्किल्स लाइक योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट और कोई फ्रेमवर्क या बैकएंड में मर्ज स्टैक को सीखने के बाद दे टेंड्स टू गो इन द यूट्यूब ट्यूटोरियल हेल्प, जिसमें वो यूट्यूब की वीडियोस को देखकर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। आई थिंक एंड आई बिलीव कि उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स या तो उसको फॉलो पूरा नहीं करते हैं, जिस तरीके से अप्रोच लेकर उसको करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं, और या तो वो उस हेल में फंस जाते हैं, उस यूट्यूब के हेल में फंस जाते हैं जिसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते। क्योंकि किसी चीज़ को क्लोन करना और हेड टू हेड क्लोन करने अगर हम जाएंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हमें अपने सिस्टम में मिलेंगी, जिसको टैकल करना हमें आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हमें एक दूसरी अप्रोच से जाना चाहिए जिसको हम बोलते हैं गो विद द बेसिक्स या गो विद द फर्स्ट वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो मैंने क्या किया अपने इस प्रोजेक्ट को, या जो भी ये कीड़ा प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी खुद बनाया है, वो एक बेसिक बेसिक लेवल का, एक फंडामेंटल लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने फ्रंट एंड को भी इंक्लूड किया और बैक एंड को भी इंक्लूड किया। बट दैट इज व्हाट अ बेसिक लेवल, एक रूडिमेंट्री लेवल का मैंने प्रोजेक्ट ऐड किया है। इसमें अगर मैं यूआई दिखाऊं तो एक बेसिक बेसिक लेवल का यूआई है, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट बोर्ड क्रिएट किया है, मैंने साइन इन साइन अप ऑथेंटिकेशन करा है, और साथ ही मैंने एक प्रोजेक्ट बोर्ड क्रिएट करना टास्क को और मेंबर्स को ऐड करना, साथ ही प्रोजेक्ट बोर्ड में सारे वो टास्क को लिस्ट करना इन द सेपरेटेड 3 कॉलम्स ऑफ टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। ओके, अब जैसे मान लो ये टास्क मैंने क्रिएट किया, अगर मैं इसको डन कर दूं तो ये बेसिकली यहाँ से उठ के ये स्टेटस जैसे ही अपडेट होगा ये शफल होके डन पे चला जाएगा। राइट, अभी यहाँ पे किसी कारण से स्टेटस वाली एपीआई हिट नहीं हो रही है। सो लेट्स से ये जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, लाइक दिस। ओके, इसने एक टाइम लिया थोड़ा, लेकिन आई विल सी आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग दिस एप्लीकेशन कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे टैकल किया जाता है, बट दैट इज़ फॉर द लेटर पार्ट। अभी मैंने एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट करी, इसमें ऑथेंटिकेशन है, इसमें यूज़र अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, एक डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो रखे हैं। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो कुछ प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रखे हैं जो कि हमारे डेटाबेस से लेकर आ रहे हैं, यानी कि डेटाबेस से भी कनेक्ट कर रखा है, जिसमें मैंने मोंगोडीबी का इस्तेमाल किया है, और वेब सर्वर्स क्रिएट करने के लिए मैंने नोड.js और एक्सप्रेस का यूज़ किया है। तो एक बेसिक लेवल की एप्लीकेशंस ये मैंने क्रिएट करी है थ्रू चैट जीपीटी से मैंने क्या पूछा, चैट जीपीटी से मैंने एक बेसिक रोड मैप बनाया कि किस तरीके से हम एक वेरी फर्स्ट लेवल एक प्रोजेक्ट का क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई जीरा लाइक एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं उसमें सारे फीचर्स ब्लोटेड नहीं कर दूंगा। मैं एक पहले एक बूटस्ट्रैप वर्जन क्रिएट करूंगा, यानी कि एक बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट बना दूंगा जिसमें कुछ दो या तीन चार फीचर्स होंगे और वो अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, और मैं यहाँ पे मैं सैम्पल प्रोजेक्ट यहाँ पर 50 लिख दूँ, और यहाँ पे सैम्पल डिस्क्रिप्शन 50 लिख दूँ एंड इसको क्रिएट कर दूँ लाइक दिस, तो एक एपीआई ट्रिगर हुई। और जैसे ही ये क्रिएट प्रोजेक्ट की एपीआई ट्रिगर हुई, इसमें मैंने पेलोड में डिस्क्रिप्शन और नेम भेजा, और इसने रिस्पॉन्स में मुझे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट सक्सेसफुली करके नोटिफाई भी कर दिया, राइट, बैकएंड में। और ये मेरा हो गया सैम्पल प्रोजेक्ट 50।
ठीक है। अब इन प्रोजेक्ट्स में क्लिक करके मैं इनके डिटेल पेज पे जा सकता हूँ और इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूजर्स को गेट कर सकता हूँ, उसको असाइन कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट्स के में मेंबर ऐड कर सकता हूँ और स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ किसी भी टास्क का, राइट। अब ये मैंने कर दिया, राइट। तो इस तरीके से एक अप्रोच ली जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की, और मैं ये इस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने सिंपल चैट जीपीटी से ये पूछा कि एक रोड मैप तैयार कर दो, जैसे एक रीडमी फाइल अपनी यहाँ पर हमें दिख रही है जिसमें मैंने एक रोड मैप तैयार किया है यूजिंग चैट जीपीटी, और मैंने इससे पूछा कि मैं कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट को बेसिक लेवल से बना सकता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं एक एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट इन फ्यूचर कोशिश करूँगा कि मैं इसको और अपग्रेड कर सकूँ। तो अभी ये बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से फेज़ 1 फेज़ 2 इन सब में बाइफरकेट करके स्टेप्स क्रिएट करे हैं और इनको फॉलो करके यहाँ पे टिक किया है। तो इस तरीके की अप्रोच हर एक डेवलपर को चूज़ करनी चाहिए ताकि उनके कंसेप्ट और उनकी नीश क्लियर हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम कोई भी क्लोन बना रहे हैं तो उसमें फीचर हैवी नहीं, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ फीचर हैवी प्रोजेक्ट, वर्क ऑन द लिमिटेड फीचर एंड प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, ओके। और चौथी चीज़ ये है कि बेसिकली 6 टाइप के प्रोजेक्ट्स ही हम वेब डेवलपमेंट में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में इन जॉनरा पे ही काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा वीडियो बेस्ड स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन होती है लाइक योर क्रंची रोल जैसे हो गया, और मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे जीरा, ठीक है, और ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती हैं जैसे हमारी अमेज़ॉन हो गया, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस को अगर मैंने इनको बनाना सीख लिया फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो हम इसके आर्किटेक्चर का या 90% प्रोजेक्ट का मेरे को आइडिया आ जाएगा। तो इन फ्यूचर हम यही चीज़ ट्राई करेंगे। और अभी मैंने जैसे जीरा का एक क्लोन क्रिएट किया है जिसमें मैंने बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट बनाया है, इसी को ही मैं एडवांस वर्जन क्रिएट करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। इन 4 पॉइंट्स के बारे में मेरे को डिस्कस करना था, और इन फ्यूचर इन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या सजेशंस मैं दे सकता हूँ, या क्या क्या चैलेंजेस मेरे को इन प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हुए आए हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।